24 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं पूरे विश्व में। 24 वैक्सीन कैंडिडेट्स are under clinical evaluation in the entire world and there are 141 vaccine candidates which are in pre-clinical evaluation stage। अब इसमें अंतर क्या है? जब हम कहते हैं कि 24 वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल स्टेज में हैं, इसका मतलब है कि वो फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3 उनके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं जो ह्यूमन वॉलंटियर्स पर होते हैं और वो मल्टी सेंट्रिक, मल्टी साइट इस प्रकार के ट्रायल होते हैं। और जो 141 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन स्टेज पर हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि ये वो वैक्सीन्स हैं जहाँ की अभी या तो रिसर्च हो रही है या फिर एनिमल स्टडीज़ हो रही हैं, छोटे जानवरों पर और बड़े जानवरों पर वो टॉक्सिसिटी डाटा जेनरेट करने के लिए की जाती है। अब 3 कैंडिडेट वैक्सीन ऐसी हैं विश्व में जो कि इस समय फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पर हैं। इसका अर्थ है कि एक बार जब उनका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो वो कंसर्न्ड रेगुलेटरी परमिशंस हासिल करेंगे और फिर मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था करेंगे और फिर वो उसकी उपलब्धता हो जाएगी। तो ये जो फेज़ 3 में है उसमें एक USA में वैक्सीन है, एक UK में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और एक चाइना में वैक्सीन है। तो ये 3 वैक्सीन है जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में। अब भारत में क्या स्थिति है? भारत में 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है, दोनों फेज़ 1, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स उनके प्रारंभ हो गए हैं और एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी वर्तमान में लगभग 1150 सब्जेक्ट्स पर चल रहा है। 8 साइट्स हैं, यानी 8 पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जहां ये ट्रायल चल रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल की जा रही है देश के भीतर और ये 5 साइट्स पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी कहनी महत्वपूर्ण है और पूर्व में इसको DG ICMR कह चुके हैं कि जब भी कोई वैक्सीन डेवलप होती है, चाहे भारत के भीतर या भारत के बाहर, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब भारत है, तो भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में रहेगी, चाहे वो स्वदेशी वैक्सीन हो या विदेशी वैक्सीन हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.